विकास से उन्नति के गति को बढ़ा सकते हैं ईमानदार नेता, राजनीतिक गलियारों में विकास से हलचल मचा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। हर खबर आपके साथ आपके यहाँ रुक करते हैं। आज की खबर की, चंद्रवंशी समाज के लोगों ने एकजुट होकर उपेंद्र कुशवाहा को समर्थन देने की बात कही है। काराकाट लोकसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा ने एक निजी होटल में एक बैठक आयोजित कर अपने समर्थकों और चंद्रवंशी समाज के लोगों से बात विचार किया। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, बैठक में संबोधित करते हुए काराकाट प्रत्याशी और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आप लोग मुझ पर भरोसा करें, मुझे सेवा करने का मौका प्रदान करें। काराकाट लोकसभा के विकास के लिए, सुरक्षा के लिए एवं विकास की गति को तीव्र करने के लिए एक ऐतिहासिक काम होगा। और आगे क्या क्या बहुत सारी बातें उन्होंने इस बारे में बताई है। ये जानते हैं उन्होंने क्या कुछ बताया है। लोगों के रोजगार का भी जो समस्या, रोजगार की समस्या भी पैदा हो गई, तो लोगों की इच्छा है कि वहाँ कारखाना खोले, और कारखाना खोले इसके लिए रेलवे ने एक बार कोशिश की थी। रेलवे का प्रस्ताव था कि वहाँ रेल का कारखाना खुले। अब रेल का कारखाना खुले जब हम मंत्री हुए, यह बात हमारे सामने आई कि रेलवे जब प्रस्ताव रेलवे का है कि कारखाना खोले तो खुल क्यों नहीं रहा है। हमने उसके बारे में पूरी जानकारी लेने का प्रयास किया। अब रेल मंत्रालय से हमने संपर्क किया, रेल मंत्री से बात हुई, जीएम हाजीपुर ईसीआर उनसे बात हुई, और तब जाकर अंत में पता चला यह काम नहीं हो रहा है। इसका बड़ा कारण है ये स्क्रैप जो पुराना मशीन वगैरह था और पुरानी जो बिल्डिंग थी वह टूट कर ऐसे ही पड़ा हुआ है। वहां से हटेगा तभी तो कोई निर्माण का काम हो पाए। अब हटेगा में जब जीएम से हमने कहा कि उसको हटवाइए और काम शुरू कीजिए, तो जीएम ने कहा कि सारी सरकारी संपत्ति है, इसको हम ऐसे ही कैसे हटवा देंगे। इसका ऑक्शन होगा, नीलामी होगी और कोई खरीदेगा, रेवेन्यू का पैसा जमा होगा हमारे यहाँ, तब जाकर वो हटाने की प्रक्रिया होगी। हमने कहा कि यही कीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, यह काम पहले एक बार प्रयास हुआ था, एक उसका इवैल्यूएशन हुआ था, मूल्यांकन हुआ था, 100 करोड़ से ज्यादा उसका दाम लगा था। विभाग ने एक कमेटी बनाकर मूल्यांकन कराया था, 100 करोड़ उसका दाम है, और 100 करोड़ में ऑक्शन हुआ, नीलामी हुई कि कोई ले ले, तो 100 करोड़ में सर कोई लेने के लिए तैयार ही नहीं है। अब इस कारण से काम बढ़ नहीं पा रहा है। हमने कहा कि भैया आप 100 करोड़ में आप बेचना चाहते हैं और 100 करोड़ में कोई खरीदार नहीं है, तब होगा कैसे आखिर? तब तो यह कारखाना कभी नहीं बनेगा। तब उन्होंने कहा कि सर अब आप रेल मंत्री जी से बात कीजिए, कोई रास्ता वहीं से निकलेगा, क्योंकि एक बार इसका मूल्यांकन हो गया है, हम कैसे इसका मूल्यांकन कम कर दें? फिर हमारे ऊपर कभी पड़ जाएगा कि आप खुद दाम कम करने वाले कौन होते हैं। तो रेल मंत्री से हम वहाँ बात किए, डेहरी जॉनसन के 4-5 लोग गए वहाँ, रेल मंत्री जी के साथ बैठकर मीटिंग हुई, जीएम हाजीपुर भी वहाँ बुलाए गए, और रेल मंत्री जी और रेल मंत्रालय के अधिकारी सब लोग बैठकर बात किए, और तब वहाँ रास्ता निकाला गया। मीटिंग में गवाह है, यहाँ 4-5 लोग डेहरी जॉनसन से भी गए थे, उसमें बैठकर फिर रास्ता निकाला गया कि क्योंकि मूल्यांकन हुआ था कई साल पहले, लोहे की मशीन है, जंग वगैरह लग गया है, कुछ उठाकर भी लोग ले गए, तो अब फिर से मूल्यांकन कराया जाए, इसके लिए आदेश हो। तो फिर से आदेश हुआ कि फिर से मूल्यांकन हो। मूल्यांकन के लिए फिर कमेटी बनी, उस कमेटी ने मूल्यांकन किया, उस कमेटी की पीठ पर सवार होकर के हम मूल्यांकन भी जल्दी कराए, और 100 करोड़ जो उसका दाम था उस 70 करोड़ पर हम ले आए कि भाई अब उतना कीजिएगा तो कोई लेने के लिए तैयार नहीं। तो कहते कहते 70 करोड़ की उसका मूल्यांकन किया। अब कारण वही बता दिया कि जंग वगैरह लग गया, कुछ ले गए तो दाम स्वाभाविक रूप से कम हो गया। तो 70 करोड़ के एक आंकड़ा हो सकता है 70 की जगह 72 हो, लेकिन लगभग वही था। तो उतना करोड़ मूल्यांकन हुआ, उसका दाम तय हुआ, फिर से उसका तब ऑक्शन हुआ। उस ऑक्शन में भी कौन लेगा, 2-3 ऑक्शन लेने वाला से हम लोग बात करके रखे थे कि भाई इतना में अब ऑक्शन होना है, आप ले लीजिएगा ना। तो 2-3 लोग तैयार थे कि हम ले लें, और 2-3 लोगों के बीच अपना कंपटीशन हुआ, विभाग ने जो किया वो जाने। तो आपने देखा कि चंद्रवंशी समाज के लोगों ने एकजुट होकर, समाज के लोगों को एकजुट कर उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ जो है चीज़ें काराकाट इस जो चुनाव है उसमें
देने को कही और चंद्रवंशी समाज के लोग जो एकजुट होकर उपेंद्र कुशवाहा जी को समर्थन देने की बात कही है, जिससे उन्हें बिल्कुल एक नया ऊर्जा मिला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तो ऐसे ही बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए। मिलते हैं अगले खबर में, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए मेरा भारत मीडिया।